जय मसीह की सबको। आज का वचन है मरकुस 13 का 14 नंबर वचन। हम देखते हैं, लिखा है, अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो। तो वचन कहता है कि जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, तो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु क्या है? जब हम बात करते हैं तो इस वचन को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा डैनियल नबी की किताब, उसका 9 अध्याय का 27 नंबर वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात को समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो यहां पर हम जब देखते हैं यीशु मसीह उस भविष्यवाणी को जो कि जिब्राइल के द्वारा, स्वर्गदूत के द्वारा डैनियल नबी को बोला गया था, उस भविष्यवाणी के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि ऐसा वक्त आएगा। और यहाँ पे जब हम देखते हैं तो सारे यहाँ पे जो 7 साल की बात की गई है डैनियल की किताब में, हम देखते हैं कि यहाँ पर सप्ताह के तो एक वो प्रधान एक सप्ताह के लिए, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पे बात की गई वो अंत के दिनों के 7 साल का जो काल होगा, 7 काल की जो बात की जा रही है, तो उस एक सप्ताह का मतलब वो 7 साल, 7 दिन 7 साल की बात हो रही है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि वो मेल बलि आधे ही सप्ताह में मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, मतलब वो 3.5 साल में ही वो क्या करेगा, धरती पर से वो मेल को उठा लेगा, मेल मिलाप खत्म हो जाएगा। वो बड़े बड़े वायदे करने वाला वो 3.5 साल में ही वो क्या करेगा, मेल मिलाप खत्म कर देगा। और जबकि ये भविष्यवाणी एक बार पूरी हो चुकी है, जब हम ईसा पूर्व 168 साल, ईसा मसीह के इस संसार में आने के 168 साल पहले की बात है, सीरिया में एक शासक हुआ करता था एंटीओकस। उसके 4वें साल में, ठीक है, वो अचानक से प्रकट हुआ, एंटीओकस अचानक से प्रकट हुआ उस 4वें साल में। और उसने क्या किया, इस चीज को उस वक्त भी किया था। परमेश्वर के मंदिर में उसने उस घृणित वस्तु, मतलब कि परमेश्वर के मंदिर में मूर्तियों को उसने रखा। और ये भविष्यवाणी जो है ये एक बार फिर से पूरी होगी, जबकि इस यहाँ पे 7 साल की बात की गई है, एक सप्ताह की बात, मतलब एक सप्ताह 7 दिन 7 साल। तो ये कब होगा? ये अंत के दिनों में होगा। तो अंत के दिनों में जो एंटी क्राइस्ट होगा वो उस मंदिर में, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मंदिर का निर्माण कुछ से हो रहा है, और अंत के दिनों में वो बड़े बड़े काम करके दिखाएगा, जैसे कि बाइबल में लिखा, वो चाहे तो मूर्तियों में भी जान डाल, और वो अंत में ऐसा करके दिखाएगा कि लोग बोलेंगे कि ये ही मसीह है। लेकिन एक वक्त आएगा जब वो उस मंदिर में मूर्तियां स्थापित करनी शुरू कर देगा, और उसका शासन होगा, और वो लोगों से मूर्तियों की पूजा करवाएगा। और वो मूर्ति कोई और नहीं बल्कि खुद उस शैतान की मूर्ति होगी। तो आज का वचन जो हमसे बात करता है वो कहता है कि अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, तो वो उचित जगह नहीं है उस घृणित वस्तु की। वो परमेश्वर का मंदिर जो बनाया गया सुलेमान में। तो मेरे प्रियो, हमें जरूरत है आज प्रार्थना में बने रहने की, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने की जो आज भटके हुए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस बाइबल की सारी भविष्यवाणियां पूरी होती जा रही हैं और बहुत हो चुकी हैं। अभी भी वक्त है हम परमेश्वर की महिमा को जाने, उससे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, हम भी बचाए जाएं, और बहुत सी रूहों को बचाने के लिए हम प्रार्थनाएं करें, वचनों को सुनाएं, ताकि परमेश्वर के कामों को हम पूरा कर सकें।
हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। तो आज का वचन हमसे यही बात करता है कि हम सबको प्रार्थना में बढ़ने की जरूरत है, ताकि हम परमेश्वर के कामों को और ज्यादा पूरा करने की कोशिश करें। जय मसीह।